वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी हमारी तुम्हारी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो ये है नेक्स्ट डे ट्रेन वाली मॉर्निंग और हम लोग सनराइज़ देख रहे थे। बहुत ही सुंदर सनराइज़ लग रहा था। बस चाय वाले का वेट कर रहे थे कि चाय वाला आया तो एक सुबह की चाय पी ली जाए। आयुष अभी भी सो रहा था और बस हम लोग सन को देख रहे थे। वैसे तो सन को देख के मुझे माइग्रेन का पेन स्टार्ट होता है, बट इस वाले सन को देख के मुझे माइग्रेन का पेन नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि ग्लास के थ्रू देख रहे थे। फिलहाल चाय आ गई थी, जिंजर टी स्पेशल चाय के मज़े लिए। आयुष अभी भी सो ही रहा था, तो हमें लगा कि वो सो रहा है, इससे बेहतर कि हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लें क्योंकि वो खाने नहीं देता है फिर। तो हम खा चुके होंगे तो उसको हम आराम से उठाए, जब उठेगा तो हम उसको भी खिला देंगे। तो ये है बहुत सुंदर से नज़ारे। ट्रेन चल रही थी, सफ़र चल रहा था, तो यहाँ पे अच्छे से हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया। घर से हम लोग सब कुछ लेके ही आए थे खाने पीने का, तो रास्ते में कुछ खरीदने का मतलब नहीं था। बनाना खा रहा है। क्या खा रहा है? बनाना। पूरे सफ़र में आयुष ने इतनी मस्ती की थी कि पूरे ट्रेन वाले बोल रहे थे कि बेटा तुम कितना बोलते हो, कितनी शैतानी करते हो। बेसिकली शैतानी से ज़्यादा ना हम लोग को हमारे साथ में मस्ती कर रहा था और बहुत बोल रहा था। तो पूरा जैसे ही मुंबई आने वाला होता है ना, बिल्डिंग्स दिखनी शुरू हो जाती है और हम समझ जाते हैं कि बस अब हम वापस अपने शहर मुंबई पहुँच गए। तो यहाँ पर हम लोग वेट करते, मास्क वास्क लगा के सब रेडी थे हम लोग कि बस ट्रेन रुके हैं अपने स्टेशन पे और हम लोग उतरे। उधर से भैया और आशीष जो हैं वो लोग हमें कुर्ला उतरना था, वहाँ पे वो लोग पहुँच गए थे स्टेशन हमें लेने के लिए। और हम लोग बता रहे थे उन्हें कि बस अभी हम कौन सा स्टेशन गया, अभी क्या हुआ, तो उसके हिसाब से वो भी हमारा वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो बस सफ़र यहाँ पे चल रहा था और अचानक से ट्रेन में अनाउंसमेंट हुआ कि हम सारे पैसेंजर्स को ठाणे स्टेशन पे जो है उतरना पड़ेगा कि कुछ इमरजेंसी केस था, कुछ ट्रेन में कुछ पंगा हो गया था जिसकी वजह से ट्रेन इसके आगे नहीं जाएगी। और हम लोग एकदम से इतने हड़बड़ में परेशान हो गए कि हम लोग को यहीं पे उतरना पड़ा सारा सामान लेके। फिर हम लोगों ने आशीष को और भैया को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमें उतरना पड़ रहा है। और एक ख़राब बात ये थी कि ट्रेन को इतना ज़्यादा आगे रोका था कि हम लोग वहाँ से मतलब जिनके पास हल्का फुल्का सामान है तो वो तो वॉक करके जा सकते थे, बट इतना सामान लेके बच्चे के साथ हम नहीं मूव कर सकते। और अभी 1 घंटा होने वाला है, हम लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया और आशीष आ जाएं करके। पता नहीं ट्रेन में कुछ तो इमरजेंसी हो गई थी और हम लोग बहुत ही डेड एंड पे खड़े हुए हैं इस टाइम पे। हाँ आशीष, आप परेशान हो रहे हो? इतने डेड एंड पे थे कि यहाँ पे पुलिस भी नहीं दिख रही थी और एक आधा जो पुलिस दिख रहे थे वो इतने ज़्यादा रेट बोल रहे थे कि मतलब 2500, 2000, 2500 ऐसा वो सामान का बोल रहे थे। फिर आशीष ने और भैया ने बोला कि तुम लोग वहीं वेट करो, कोई मतलब नहीं है और हम आ रहे हैं। तो 2 घंटे के इंतज़ार के बाद, क्योंकि इन लोगों को भी ट्रैफिक मिला था, फाइनली भैया आ गए थे। आशीष वहाँ बाहर थे गाड़ी के पास, क्योंकि गाड़ी पार्किंग का भी बहुत प्रॉब्लम होता है थाने में। तो भैया बस आ रहे थे तो हम लोग ऐसी राहत की सांस आई थी कि चलो थैंक गॉड भैया आ रहे हैं। और अब हम अपनों के हाथ मतलब अपनों के साथ जाके अपनों के बीच आ गए और हम फाइनली अपने घर पहुँचेंगे। हम लोग जितना परेशान पूरे ट्रैवल में नहीं हुए थे, उतना इस ट्रेन ने जब हमें वहाँ पे उतार दिया था ना, उतना वेट करके और कुली ना मिलने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अगर कुली हम लोग को मिल जाता सही रेट पे तो शायद हम लोग अकेले ही कैब करके हम घर पहुँच जाते थे और आशीष और भैया इन दोनों को भी परेशान नहीं होना पड़ता था। बट खैर चलो, जो भी था, अपने घर वालों से मिले और बस अब ऐसा होता है कि जल्दी से हम लोग गाड़ी में बैठ जाएँ। और खैर ये जो कुली भैया थे, क्योंकि भैया बाहर से करके आए थे तो आई थिंक 500 में ये अग्री हो गए थे, फिर भी हम लोगों ने इनको 2 या 250 जो है एक्स्ट्रा अपने से दे दिया था कि मालूम था क्योंकि काफ़ी डेड एंड पे खड़े थे और जो भी है सामान वामान होता उठाना था। फाइनली अपनी गाड़ी देख के इतना सुकून मिल रहा था ना, क्योंकि कहते हैं ना कि गाड़ी आपका नेक्स्ट होम होता है। तो अपनी गाड़ी देख के बस ऐसा रहा था कि यार बस। कौन है? हाँ? कौन है जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ कौन है? मैं तो बहुत मैसेज आहिश यहाँ पे वेट कर रहा था कि कोई उसे थोड़ा सा कुछ बोले और पूछे तो फिर वो अपनी शैतानियाँ वापस शुरू कर दे। एक ही क्यों नहीं आए साथ में? हैं? कुकू बाबू आई लव यू। आयुष लखनऊ जाएगा, उसको थोड़ा चेंज मिलेगा ऐसा हमने सोचा था, बट लखनऊ जाके वो और ज़्यादा शैतान होके आ गया था। और वो थोड़ी देर तो पापा और भैया को देख के थोड़ी देर वो रिजर्व और वेल बिहेव बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था, बट उसके बाद फिर उसने भी अपने रंग दिखाने वापस शुरू कर दिए कि देख लो मैं कितना शैतान होके आया हूँ। फाइनली मुंबई के अपने ट्रैफिक से लड़ते झगड़ते निकलते हुए हम अपने घर पहुंच गए थे। और घर पहुंच के हमने सबसे पहले क्या किया था ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग।